चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स जो कि हमें अच्छा स्कोर गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और हमारे सामने बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2021 जो कि कल 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो हमारा जितना भी सब्जेक्ट था 12th में हमने 90+ स्कोर अचीव किए थे। तो आई होप कि मैं एक अच्छा स्ट्रेटजी आपको बता सकूं और आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो यह टिप्स सिर्फ उसके लिए है जो साल भर मेहनत किए और लास्ट टाइम में जाके कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें अच्छा स्कोर अचीव नहीं हो पाता है। वह बच्चा बिल्कुल नहीं देखे। ऐसा मैं कुछ जादू नहीं देने वाला हूं कि आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको मैं एक अच्छा नंबर अचीव करवा दूंगा इस वीडियो से। ऐसा कुछ नहीं है। तो चलते हैं, आपको कुछ टिप्स देते हैं ताकि आप बेहतर जो है प्रेजेंटेशन कर सके। और उसमें ध्यान देना है कि आप टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि कौन से क्वेश्चन पहले सेलेक्ट करें। आपको ध्यान देना होता है कि खंड क ख ग जो होते हैं उसको कैसे सेलेक्ट करें। आपको ध्यान देना होता है कौन से क्वेश्चन में डायग्राम बनाए, प्रेजेंटेशन बनाए। तो चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और पॉइंट वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं। मिनट मिलते हैं। उसमें आपको क्या करना है, उसमें सभी क्वेश्चन को रीड कर जाने हैं। ठीक है, सभी प्रश्न को रीड करने हैं और इसके बाद आपको सिलेक्शन करना है कि भाई मेरे को खंड क, खंड ख, खंड ग किस में सबसे ज़्यादा मैं बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता हूं। पहले आपका ये अटेम्प्ट होना चाहिए, ना कि आप पहला जो खंड क है उसे पढ़ें और खंड का ए का आंसर ए, बी का आंसर सी ऐसा करने लगे। यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा होगा कि आप 10 तक, आपको एग्जाम में पता होगा कि 30% जो होते हैं वो इजी क्वेश्चन ही होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, खंड क का पढ़ना है, ए बी सी करना शुरू कर दिए। हो सकता है आप 7-8 क्वेश्चन बनाए, बाद में जाके आप फंस जाओगे। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रेटजी नहीं अपनाना है। तो इससे पहले क्या करना है, आपको खंड देखना है किस खंड में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हो। खंड क, खंड ख, खंड ग किस में कर रहे हो। और अगर आपको लगेगा कि मुझे ऑब्जेक्टिव में 30 ही ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं 100 में से, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके पास बेहतर एग्जामिनेशन का पैटर्न है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होप कि आप लोग 50 अटैम्प्ट कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे कि आप जो फर्स्ट 50 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, यानी फर्स्ट का सी, मान लो सेकेंड का नहीं आता, फोर्थ का आता है, फोर्थ का डी, ठीक है, फिफ्थ का सी, ऐसे मान लो। तो आप अगर 50 आपको बनाने को बोल रहे हैं, आप 55 लिख रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि 50 नंबर की जगह 55 नंबर दे देगा। और क्या होगा इसमें कि जैसे ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। ठीक है, तो इससे काउंट करते करते फर्स्ट 50 जो होगा वही चेक किया जाएगा। लास्ट 5 जो है वो चेक नहीं किया जाएगा अगर 50 से ज़्यादा आप बनाएंगे तो। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमें खंड क, कोशिश करना कि खंड क बेहतर परफॉर्मेंस करे। अगर जिसमें भी बेहतर परफॉर्मेंस हो वो पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव होता है वह बहुत ही तरह का होता है। जैसे कि अगर मान लो कि आप 40 ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, 100 में 40 बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर अब हम 10 ऑब्जेक्टिव छोड़ ही रहे हैं, उससे बढ़िया है, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, बोर्ड का एग्जाम है। तो इसमें क्या करना है आपको कि पहले वो क्वेश्चन ढूंढना है जिसमें ऑप्शन डी नंबर में सभी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आ रही है तब मैं बता रहा हूं, आपको डी नंबर आंसर मार देना है, सभी जिसका भी होगा। अगर नहीं आ रही है और उसमें सभी आंसर है तो आप उसको मार दें। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं कुछ बात, अब ऑब्जेक्टिव हो गया है, सब्जेक्टिव की बात करें। अब मान लो कि खंड ख में मुझे कम बनाने आ रहा है, ठीक है, खंड ग बनाना है। सबसे बड़ा बात कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि मुझे खंड क में कितना टाइम देना है, खंड ख में कितना टाइम देना है, खंड ग में कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं हो कि खंड क और ख बनाते बनाते टाइम पास हो गया, ग बच गया और ग में ही 5 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ऐसा नहीं हो कि ये आपका क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, तो आप पहले टाइम मैनेजमेंट आप फिक्स कर लेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है
और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं किस खंड में कितना टाइम दूं। ठीक है, आपके एग्जाम में जितना भी टाइम मिलता है उसके अनुसार। अब देखो क्या करना है, अब ये करना है कि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो पहले 50 ऑब्जेक्टिव में क्लिक कर ले कि आपको कौन कौन सा आ रहा है। ठीक है, दूसरा, अब अगर सब्जेक्टिव अगर आप बना रहे हो तो ओवर राइटिंग नहीं करने हैं। मान लो आम लिख रहे हैं, 2 बार आम लिख रहे हैं, 3 बार आम लिख रहे हैं, तो ओवर राइटिंग नहीं करना है उस पर। ठीक है, यह नंबर कटने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है और बाद में बच्चे बोलते हैं मैं तो लिख के आया था नंबर कट गया। ठीक है, अब देखो ओमार शीट में ब्लैक पेन आप यूज करना, ओमार शीट आपको दिया जाएगा उसमें ब्लैक पेन यूज करें, और जब आप सब्जेक्टिव लिखेंगे उसमें ब्लू पेन यूज करें। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए ब्लू पेन यूज करेंगे। अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि आप सब्जेक्टिव में बेहतर नंबर कैसे अचीव करोगे। अब देखो जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आया और उसमें क्वेश्चन में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है जिस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है और जिस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ती है, और वह चीज़ जैसे मान लो कि उपनिवेशवाद क्या है। अब जहाँ पे हमने आंसर लिखा है कि इसे उपनिवेशवाद कहते हैं, लास्ट में जब लिखते हैं तो उपनिवेशवाद को ब्लैक से आप अंडरलाइन कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका एक अच्छा प्रेजेंटेशन मिलेगा, नंबर प्रेजेंटेशन की मिलती है। अब क्या करना है, एक और प्रेजेंटेशन, बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना है कि मान लो कि क्वेश्चन आ रहा है, या साइंस की हो चाहे आर्ट्स की हो। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है कि सांसद के बारे में विस्तृत में लिखें। अब सांसद के बारे में अगर विस्तृत में कह रहा है लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे सांसद के 3 अंग होते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे सांसद और डायग्राम ऐसे बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। अब कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका, आप यहां पे लिख लेंगे लेजिस्लेटिव। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव, ये जुडिशरी। ठीक है, तो इस तरह आप प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको एक बेहतर नंबर अचीव हो सके। पॉइंट को हाईलाइट करना नहीं भूलेंगे। अब देखो, अब सब्जेक्टिव में कोशिश करना, सब्जेक्टिव की अगर बात करें, सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सब्जेक्टिव में आप कोशिश करना कि पॉइंट वाइज नंबर दे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आप 2 पॉइंट अगर लिख देते हो तो एनफ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 2 नंबर का है आप 5 पॉइंट लिख दो, वो तो इरिटेट होकर आपका नंबर काटेगा ही काटेगा। ठीक है, जितना भूख लगता है उतना ही खाना खाना होता है, उससे ज़्यादा खाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, अपच होता है। तो इसीलिए एग्जामिनर के सामने ऐसा प्रेजेंट करना है ताकि वो इरिटेट ना हो। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे, वो खुश हो जाएगा कि भाई मुझे तो खोलते ही पॉइंट दिख रहा है, चलो इसको नंबर देते हैं। वो हर एक पॉइंट वाइज पॉइंट नहीं पढ़ता है, आप ध्यान रखेंगे ये चीज़। तो 2 नंबर का है, 2 पॉइंट लिख दिए, एनफ है। 3 नंबर का है, 3 से 4 पॉइंट लिख दो, एनफ है। ठीक है, 5 नंबर का है, 5 से 7 पॉइंट लिख दो, एनफ है। ठीक है, बस पॉइंट में क्वेश्चन का आंसर दें, आपको बेहतर नंबर अचीव होगा, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है। होप कि इससे ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, और इतना में आप एक अच्छा अचीव कर सकते हैं। हाईलाइट करना है पॉइंट, पहले सिलेक्शन करना है, खंड क ख ग किस में करना है, उसके बाद देखना है अगर हमें 40-45 क्वेश्चन ही बन रहे हैं तो सभी वाला जो ऑप्शन होगा उसे क्लिक करके आना है, छोड़ना नहीं है। ओवर राइटिंग नहीं करना है, और मार्कशीट में ब्लैक पेन यूज़ करना है, मार्क्स ले जाना है। ठीक है, और ध्यान देंगे डायग्राम जरूर बनाना है ताकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अट्रैक्टिव हो, और उस प्रेजेंटेशन की वजह से आपको नंबर अचीव होगा। ठीक है, तो अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं। और होप कि उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।